महिला ने अभी अभी होटल में नहाया ही था कि उसे डरावने चेहरे के साथ पता चला कि सिर के ऊपर शावर में शायद एक पिनहोल कैमरा छिपा हुआ था। वो तुरंत घबरा गई और जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के भाई को बुलाया ताकि वो पुष्टि कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी सिर्फ एक नजर देखने के बाद उससे भी ज्यादा परेशान हो गया। वो घबराहट में बाहर भागा, फिर जल्दी से अपने कमरे में लौट आया क्योंकि उसे शक था कि उसके कमरे में भी एक कैमरा हो सकता है। जैसा कि सोचा, ये निश्चित रूप से मकान मालिक का काम था। उसे नहीं लगा था कि परिवार के साथ छुट्टी मनाने आए और ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी उस आदमी ने पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि पिछले रात नशे में उसने अपनी भाभी के साथ बाथरूम में कुछ शर्मनाक हरकतें की थी। अगर पुलिस आती तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देखती और तब वो निश्चित रूप से दोनों को खो देता अपने प्यार करने वालों को। सोच विचार के बाद उसने एक सुझाव दिया कि कैमरे को नजरअंदाज करने का नाटक करे और अगली सुबह सामान पैक करके यहाँ से चले जाए। लेकिन उसने महिला की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मकान मालिक के उसे चुपके से देखने की सोच से ही उसे घिन आ रही थी। भले ही पुलिस को न बुलाए, वो मौका मिलते ही उसे बुरी तरह पीटना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी क्योंकि उसी वक्त बाहर गए उसके छोटे भाई और पत्नी कार से आंगन में घुस चुके थे। उस आदमी ने जल्दी से महिला को चुप रहने को कहा और बाहर उन्हें लेने चला गया। जब अपने बॉयफ्रेंड को अंदर आते देखा तो महिला को मजबूरी में हंसना पड़ा। अच्छी बात थी कि बॉयफ्रेंड को कुछ गलत नहीं लगा और उसकी पत्नी को भी नहीं। सबने सोचा कि अगली सुबह चले जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात उसकी पत्नी ने छुट्टी को बर्बाद नहीं करना चाहा और मसाज बात लेकर आराम करना चाहा। लेकिन तब उसे पता चला कि स्विच खराब था। फिर उसने मकान मालिक को फोन किया और उसे ठीक करने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही मकान मालिक कमरे में घुसा, उसे ठंडक सी महसूस हुई क्योंकि जिस महिला को चुपके से देखा गया था उसकी नजर नफरत से भरी थी। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा, स्विच ठीक किया और जाने लगा। लेकिन तभी महिला को गुस्सा आ गया और जैसे ही मकान मालिक जाने लगा उसने उसे रोक लिया। फिर गुस्से में उसे बाथरूम में ले गई और जोर से पूछा कि क्या कैमरा उसने लगाया था। मकान मालिक ने मना कर दिया। महिला ने अपना फोन की लाइट जलाई और उसे दिखाया, लेकिन मकान मालिक ने बेपरवाही दिखाई और कहा कि ये उसका नहीं है, बल्कि उसे धमकाने लगा कि अगर यकीन नहीं तो पुलिस बुला ले। जब महिला चुप रही, उसने फोन निकाला और पुलिस को फोन करने लगा। ये देख महिला डर गई और फोन छीनने दौड़ी। तभी बाहर से गुजर रहे उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा कि मकान मालिक उसे परेशान कर रहा है और बिना कुछ कहे उसे पीटने लगा। उसकी ताकत ऐसी थी मानो वो हाथी को मार दे। सौभाग्य से पास में मौजूद भाई ने आवाज सुनी और उसे रोक लिया। अब सब कुछ खुल चुका था। दोनों ने कैमरे की बात बता दी, लेकिन अभी सबसे जरूरी था मकान मालिक को हॉस्पिटल ले जाना। लेकिन जब वे बाथरूम में लौटे तो देखा कि मकान मालिक की सांसें थम चुकी थी। छोटा भाई घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि हल्के हल्के मुक्कों से वो मर कैसे गया। पत्नी ने समझदारी दिखाई और पुलिस को फोन करने लगी। लेकिन जैसे ही नंबर डायल किया, उसके पति ने उसे रोका और कहा कि मकान मालिक की लाश को चुपचाप ठिकाने लगाना होगा क्योंकि वो अपने छोटे भाई को जेल जाते नहीं देख सकता था। भाई की बात सुनकर छोटा भाई भावुक हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाई का एक निजी मकसद भी था लाश ठिकाने लगाने के बाद रिकॉर्डिंग नष्ट कर देना ताकि उसकी और भाभी की शर्मिंदगी को कोई न जान सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी का जवाब इतना सख्त होगा। उसने कहा कि वो हत्यारे की मददगार नहीं बनेगी और नहीं जिंदगी भर अपराध बोध भी जिएगी। पति से झगड़े के बाद वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी तीनों ने मकान मालिक की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। जंगल से गुजरते हुए वे एक चट्टान पर पहुंचे जिसके नीचे एक गहरा समुद्र था। तीनों ने मिलकर लाश को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि इससे समस्या हल हो जाएगी, लेकिन नीचे देखने पर पता चला कि लाश एक पत्थर पर अटक गई थी। आदमी गुस्से से भरा था, लेकिन इस मुसीबत को हल करना जरूरी था। उन्होंने पत्थर उठाकर लाश पर फेंके, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो थोड़ा सा ही हिली। सुबह होने वाली थी और देर होने पर कोई देख लेता। जेल से बचने के लिए छोटे भाई ने जोखिम उठाया और नीचे उतर गया। आखिरकार उसने लाश को समुद्र में धकेल दिया। लेकिन जब वे लाश ठिकाने लगा रहे थे, होटल में रह गई पत्नी को नहाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसे जिंदगी भर न भूलने वाला दृश्य दिखा। उसके पति और भाभी का अंतरंग वीडियो। जाहिर था कि कोई जानबूझकर उसे दिखा रहा था, लेकिन वो दुख में इतनी डूबी थी कि इस पर ध्यान नहीं दिया। उसी वक्त लाश ठिकाने लगाकर लौटे लोगों को राहत मिली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे एक रहस्यमयी शख्स उनका पीछा कर रहा था। होटल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को कार चलाकर जाते देखा। उसे लगा कि वो लाश फेंकने की वजह से नाराज है। जब कार रुकी, वो दौड़कर समझाने गया, लेकिन पत्नी ने कहा कि उसे रिकॉर्डिंग से सब पता चल गया। आदमी पहले तो चौंका, फिर माफी मांगने लगा, लेकिन उसका पहला सवाल था कि रिकॉर्डिंग कहाँ है, बिना पत्नी की भावनाओं की परवाह किए। ये सुनकर पत्नी उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने कार तेजी से भगा दी क्योंकि उसे लगा कि वहां एक सेकंड भी रुकना उसे घुटन देगा। लेकिन कार ज्यादा दूर नहीं गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। हालांकि वो घायल नहीं हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो इतनी बदकिस्मत क्यों थी। गुस्सा निकालने के बाद उसने कार से उतरकर देखा कि क्या टकराया था जिससे कार बेकाबू हुई। जमीन पर कांटेदार चीज देखकर उसे एहसास हुआ कि कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा था। वो जल्दी से कार में लौटी और अपने पति को मदद के लिए मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज भेजते ही रहस्यमयी शख्स उसकी ओर दौड़ा। उसी वक्त उसके पति के फोन पर मैसेज आया, लेकिन कार के पास पहुंचकर उसे पत्नी नहीं मिली, बल्कि टूटा हुआ विंडशील्ड दिखा। फिर उसने पत्नी का नंबर डायल किया, लेकिन हैरानी की बात थी कि फोन की घंटी पास में ही बजी। उसे लगा कि पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया और वो सिर्फ नखरे दिखा रही थी। वो खुश हो गया और उसे मनाने चला, लेकिन कुछ कदम चलते ही ठोकर लगी और देखा तो वो उसकी पत्नी की लाश थी। वो कुछ समझ पाता तभी रहस्यमयी शख्स ने उसे एक डंडे से बेहोश कर दिया। फिर लगातार वार किए जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। इस जोड़े को ठिकाने लगाने के बाद उसने पति के फोन से छोटे भाई को मैसेज भेजा। अपने भाई और गर्लफ्रेंड का अंतरंग वीडियो देखकर वो गुस्से से पागल हो गया और भाई से लड़ने के लिए नीचे दौड़ा। लेकिन दरवाजा खोलते ही रहस्यमयी शख्स ने उसे हथौड़े से मार दिया। आवाज सुनकर महिला नीचे आई, लेकिन सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की लाश और एक नकाबपोश शख्स को देखा। वो डरकर ऊपर भागी और रात के अंधेरे में जंगल में छिप गई। सोच रही थी कि पेड़ों की आड़ में वो बच जाएगी,
लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसला और वो उसी जगह गिर गई जहां उन्होंने लाश फेंकी थी। बदला जल्दी आया, ये देखकर रहस्यमयी शख्स भी डर गया और उसने अपना नकाब उतार दिया। अब और बुराई करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन 3 दिन शांत रहने के बाद वो फिर सक्रिय हो गई, क्योंकि उसे चुपके से लोगों को देखने में मजा आता था। उसने कैमरे को अपग्रेड किया और अगले बदकिस्मत परिवार का इंतजार करने लगी।